अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसकी एग्जांपल पढ़ी और ये आपको बता भी दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के हवाले से है। आज इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहली जो प्रॉपर्टी है जी स्केलर प्रोडक्ट की वो है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है जी? ये कम्यूटेटिव है। ये क्या है जी? स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कैसे कम्यूटेटिव है? लेट्स सपोज देखें, हमारे पास एक वेक्टर ए है इन इन एनी डायरेक्शन। ये वेक्टर हमारे पास क्या है जी? ए है। और एक हमारे पास क्या है? वेक्टर बी है। ये वेक्टर लेट्स सपोज हमारे पास क्या है जी? ए है, ये है बी। हम बी का प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं अलोंग ए। क्या करते हैं जी? बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए। ये वाला क्या बनेगा? बी cos थीटा। क्या बनेगा? बी cos थीटा। अब देखिए जी, लेट्स सपोज हम लेते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि ए की मैग्नीट्यूड। ऐसे भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, ठीक है जी, और सिंपल ऐसे भी लिखते हैं। मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, वो है बी cos थीटा। बी cos थीटा, तो ये क्या बनेगा जी? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा। अगर इक्वेशन नंबर से हम वन नाम दे। सिमिलरली यही हम अगर वेक्टर्स लें दो, इसी तरह बिल्कुल लें, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी? वेक्टर ए है और ये हमारे पास क्या है जी? उसी तरह वेक्टर हमारे पास क्या है? बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब देखें, इसका अगर प्रोजेक्शन ड्रा करें ए का बी पर, ए का बी पर ड्रा करें प्रोजेक्शन, ये वाला, ठीक है जी। तो अब एंगल कौन सा? थीटा। ये थीटा एंगल होगा जी। अब थीटा एंगल ये होगा यकीनन, ठीक है जी, ये होगा, ठीक है जी। अब ये क्या है जी? ये प्रोजेक्शन है और ये वाला क्या बनेगा जी? ये बनेगा ए cos ऑफ थीटा। क्या बनेगा? ए cos ऑफ थीटा। ये एंगल था थीटा, ए cos ऑफ थीटा। अब वेक्टर बी है, वेक्टर बी है और बी के अलांग वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है वो क्या है? ए cos थीटा। या हम कह सकते हैं ए cos थीटा जो है ये प्रोजेक्शन है किसके ऊपर जी? बी के ऊपर। ए cos थीटा, सिर्फ ए नहीं, ए cos थीटा, इस कंप्लीट को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है जी। तो अब हम अगर ऐसे प्रोडक्ट लें, लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर बी है, बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई क्या बनेगा? प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर जो कि ए है, ए cos ऑफ थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ए बी या बी ए लिख लें, नो इशू। स्केलर प्रोडक्ट है ए बी cos ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर टू, वन और टू को देखें, राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? दोनों की बराबर होंगी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं जी? ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि दो जरब तीन, दो जरब तीन जो है वो बराबर किसके होता है? तीन जरब दो के, यानी छह बराबर होता है छह के। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है जी? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है जी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये इसकी पहले प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जी? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और वो क्या हो जी? वो पैरेलल हो। वो क्या हो जी? टू पैरेलल वेक्टर्स हों। अगर हमारे पास वेक्टर्स हों और वो पैरेलल, याद रखें पैरेलल का उर्दू में मतलब होता है मतवाजी। इसका मतलब है जब भी दो वेक्टर्स, जैसे दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, उनके दरमियान एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। कितना बनेगा जी? 0 डिग्री बनेगा। देखें जी, अगर ए वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ए बी cos 0 डिग्री। जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि दो वेक्टर्स हैं पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है? वो बनता है 0 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी की मैग्नीट्यूड। तो अब लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बिल्कुल आसान है। देखिए cos 0 पे जो है ना वो 1 होता है। यहाँ पे 1 लिखे या नहीं लिखे नो इशू, ऐसे ही होता है।
थर्ड प्रॉपर्टी अगर लिखें तो वो है जी, अगर टू वेक्टर्स हो एंटी पैरेलल हो, क्या हो जी, टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं लेकिन एंटी पैरेलल है, याद रखिए एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे थीटा कितना था, 0 डिग्री था पैरेलल में, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है जी। दोबारा डेफिनेशन यूज करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी की मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री, और याद रखें cos 180 पे होता कितना है जी, cos 180 पे होता है -1, कितना होता है, -1। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी और साथ में -1, तो ये क्या हो जाएगा, -ab। अगर दो वेक्टर्स हो पैरेलल हो तो उनका मैग्नीट्यूड के बराबर, और जो है अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो मैग्नीट्यूड साथ में नेगेटिव का साइन भी आ जाता है। ये थे जी तीन प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, टू वेक्टर पैरेलल, टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर फोर्थ की बात करें, एक और प्रॉपर्टी हम लिखते हैं यहाँ पे, फोर्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा भी हमारे पास वेक्टर ए हो, अगर एक वेक्टर हमारे पास है बी, दूसरा भी हमारे पास वेक्टर क्या हो, बी। लेट्स सपोज हम लेट करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा भी हमारे पास वेक्टर क्या है जी, ए। ये क्या बनेगा, ए की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे cos एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे 0 डिग्री क्यों बना। देखिए जी, एक वेक्टर ए है, दूसरा भी सेम वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर हैं, यकीनन सेम डायरेक्शन होगी। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि ये वेक्टर्स क्या है जी, पैरेलल है, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अभी हमने लिखा भी सही कि cos 0 पे कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा E डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या बनेगा जी, ए स्क्वायर। इट मींस कि सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल किसके आता है जी, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। आप जिस वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं जी, कि अगर टू वेक्टर्स हो और वो क्या हो जी, टू हमारे पास वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर है, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हो वो क्या हो जी, आपस में परपेंडिकुलर हो, तो फिर क्या बनेगा जी, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो बने 90 डिग्री का। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है जी, बी है, इनके दरमियान एंगल कितना बने, 90 का। परपेंडिकुलर का मतलब उर्दू में होता है अमूद, एंगल बने 90 डिग्री का। लेट्स सपोज ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, तो क्या बनेगा, ए बी एंगल कितना है जी, cos 90, और हमें पता है cos 90 में कितना होता है, 0, ए बी इंटू 0 इक्वल टू 0। तो क्या बना जी, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, वो 0 आएगा। अगर इसको हम यूनिट वेक्टर में देखें, क्या देखें जिनको यूनिट वेक्टर आपको पता है, जैसे लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास लेट्स सपोज वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, जी एक्सिस है। इसके अलावा यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। अगर हमारे पास कोई से भी दो यूनिट वेक्टर है, उनका हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, जैसे आई डॉट जे, आई डॉट जे। देखें आई लॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे लॉन्ग वाई एक्सिस है, हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस ये होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब इसका कि इन सब के दरमियान, एक्स वाई के दरमियान, वाई जी के दरमियान, जी एक्स के दरमियान जो जाविया बनेगा वो कितना होता है, 90 डिग्री का। क्या बनेगा जी, आई की मैग्नीट्यूड, इस तरह क्या बनेगा, जे की मैग्नीट्यूड, cos एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ये होगा 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, 1 यहाँ पे क्या बनेगा, 0 इक्वल टू 0। इसी तरह आप बाकी प्रूफ कर सकते हैं। देखें जी, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू के डॉट जे, कोई भी दो डिफरेंट हो तो उसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। मतलब सेम ना हो
आई को जे के साथ लें, जे को आई के साथ लें, के को जे के साथ, के को आई के साथ, इनके दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री का और इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, वो 0 मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको हम यूनिट वेक्टर में करें, दो वेक्टर्स हमारे पास अगर पैरेलल हो और उसको यूनिट वेक्टर में लिखें, देखें जी, लेट्स सपोज हमारे पास ये वेक्टर आई है, एक वेक्टर हमारे पास क्या है जी, पैरेलल है, तो हम दूसरा भी क्या लेंगे, यहाँ पे आई लेंगे। ये जो दूसरा पॉइंट था उसमें ये ऐड कर रहा हूं यूनिट वेक्टर्स को, क्या बनेगा, आई की मैग्नीट्यूड का 0 डिग्री क्या बनेगा, ये 1 और ये भी 1 इक्वल टू 1। तो रूल क्या बना, आई डॉट आई, जे डॉट जी, के डॉट के, जे इक्वल टू 1 होंगे। मतलब सेम अगर यूनिट वेक्टर हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। और अगर आपके पास यूनिट वेक्टर क्या है, ये डिफरेंट हो, जैसे आई और जी और आई, के और जे, कोई भी आप दो डिफरेंट ले लें तो उनका आंसर क्या आएगा आपका, वो 0 आएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो रहती है, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जी, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, 6th प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और वो बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप, और हमारे पास एक बी वेक्टर है वो है बी एक्स आई कैप, ये हम खुद से ले रहे हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं, ए और बी कोई लाजमी नहीं है, बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप, ठीक है जी। और इस प्रॉपर्टी को अगर नाम दें तो वो मान सकता है नाम जी कि वेक्टर मल्टीप्लाई या स्केलर मल्टीप्लाई इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। तो अगर हम ए डॉट बी लें, पहले हम ए लिखेंगे सारा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप, यहां पे लगा देंगे डॉट, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर करूंगा। देखिए ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स से होगा, ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई से होगा, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी जी के साथ, इसी तरह ए वाई भी मल्टीप्लाई बारी बारी होगा, ए जी भी मल्टीप्लाई बारी बारी होगा, आप लिख भी सकते हैं। टाइम बचाने के लिए देखें, ए एक्स को मल्टीप्लाई बी एक्स से करेंगे, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई कितना होता है, 1। अब देखें ए एक्स को मल्टीप्लाई बी वाई से करेंगे, आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0, तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह ए एक्स को बी सी से करें तो आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब सेकंड टर्म ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, हमें पता है जे डॉट आई कितना होता है, 0, खत्म। ए वाई बी वाई, यकीनन ये वाला आएगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे कितना होता है, 1, प्लस ये टर्म भी जो है जे डॉट की, ये भी 0 हो जाएगी। ए जी बी एक्स के डॉट आई 0, ए जी बी वाई के डॉट जे 0, ए जी बी जी, ये देखें ए जी बी जी के डॉट की क्या होता है, 1। तो रूल क्या बन गया, अगर आप याद रखें कि एक्स वाले एक्स से मल्टीप्लाई होंगे, वाई वाले वाई से मल्टीप्लाई होंगे और जी वाले जी से मल्टीप्लाई होंगे। छोटी सी एग्जांपल समझने के लिए, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हों, ये टॉपिक एंड हो चुका है, अभी जो आपको समझा रहा हूं एग्जांपल है, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, जस्ट समझने के लिए। अगर दो वेक्टर्स हों, कोई सा वेक्टर लें, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है। लेट्स सपोज ये 2i है माइनस ये 3j है प्लस k है, और यहाँ पे क्या है जी, b इज इक्वल टू है माइनस 3i है प्लस 5j है, ऐसे कर लें। और कहा जाए कि इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, a डॉट b क्या होगा जी, आसान सा रूल है, x वाले मल्टीप्लाई x के साथ, y वाले मल्टीप्लाई y के साथ, z वाले मल्टीप्लाई z के साथ। अब देखें i वाला i के साथ मल्टीप्लाई, j वाला j के साथ, यहाँ पे k है नहीं, आप खुद से लिख लें 0 k, ना भी लिखें तो नो इशू। 2 3 माइनस 6 i डॉट i 1 माइनस प्लस माइनस 5 3 15, 5 3 कितना हो गया जी, 15, प्लस ये देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 मल्टीप्लाई 0 आपको पता है 0 ही होता है, और k डॉट k क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 6 माइनस 15, ये कितना बन गया माइनस 21। और एक और बात भी आपको याद हो कि टॉपिक का नाम था स्केलर प्रोडक्ट,
अ डॉट प्रोडक्ट। ये देखें वेक्टर, ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, स्केलर मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। जब भी आपके पास दो वेक्टर्स हों, आप उनको मल्टीप्लाई करें और आपको जो रिजल्टेंट मिले वो क्या मिले, स्केलर मिले, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।